हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ग्राउंड प्रणा पे। हम लोग क्लास 10 की चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 5 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में यानी पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज क्लास में उसके आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए साथ पढ़ना। चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 आज देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों यानी श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणियां में कितने पद हैं। श्रेणियां या श्रेणियां दोनों की होते हैं। तो बोल रहा है निम्नलिखित में कुछ दो गो श्रेणियां समांतर श्रेणी दिया गया है और बोल रहा है इन समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं, ये आपको ज्ञात करना है। आपको बताए थे इस श्रेणी में आपको दिख रहा होगा कि देखिए 7, 13, 19 और 205 के बाद क्या है, डॉट 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 नहीं है। मतलब इसके क्या है, आपको शुरू में बताया समांतर श्रेणी के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी वो ऐसी समांतर श्रेणियां जिसके पद निश्चित हो, वो क्या कहलाता है, परिमित। और अपरिमित समांतर श्रेणियां जिसके पद क्या हो, अनिश्चित हो, वो क्या कहलाता है, अपरिमित समांतर श्रेणियां। इसमें देखिए इन दोनों एपी के या समांतर श्रेणी के जो पद हो क्या है, निश्चय। इसका 205 के बाद डॉट डॉट नहीं है, मतलब इसके अनंत तक नहीं है। ये क्या गया यहाँ तो 205 तक रुक गया है। और ये समांतर श्रेणी में क्या देखिए क्या है, -47 से जाकर के रुक गया है, ठीक है। चलिए क्या करें हम इसको, इस समांतर श्रेणी का जो भी पहले दिया गया है, ए दिया गया है, डी गया है, जो भी दिया है उसको पहले लिखेंगे। बोल रहा है कितने पद है, मतलब साफ बोल रहा है कितने पद, मतलब एन का मान आपको निकालने बोल रहा है। एन का मान मतलब पदों की संख्या, ठीक है। तो जो पहले लिखा क्वेश्चन में दिया गया जानकारी था, पहले उसको क्या है अच्छे से लिखते हैं, फिर क्या है जो निकालना है उसको निकालेंगे, फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को इसमें देखिए ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्या है, देखिए इस एपी का पहला पद क्या है, पहला पद कितना है, 7 है। मतलब ए बराबर कितना है, 7 है। ए बराबर क्या होता है, पहला पद। और डी बराबर की क्या है, देखिए डी बराबर क्या निकालते हैं, डी बराबर निकालते हैं लगातार पदों का अंतर, या बोल सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद। मतलब दो लगातार पदों के अंतर ही क्या कहलाता है, डी कहलाता है, मतलब सार्व अंतर कहलाता है। ठीक, यहाँ चलिए दूसरे माइनस पहला करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। अब देखिए दूसरा पद यहाँ की क्या है, दूसरा पद हमारा कितना है, इसमें देखिए दूसरा पद कितना है हमारा, 13 है। तो 13 माइनस पहला पद कितना है, 7 है। तो 7 मान लिया कितना है हमारा, ये आ गया 13 में 6, 7 गया 6 बचा। यानी डी बराबर कितना हमारा आया है, 6 आया है, ठीक है। डी का मान भी आ गया, ए का मान आ गया। अब देखिए क्या दिया गया है, 205। 205 क्या है, अंतिमा पद दिया गया है। अंतिमा पद मतलब ए एन का वैल्यू, आपको ए एन भी दिया गया है। ए एन बराबर कितना दिया गया है, 205। निकालना क्या है, एन निकालना है। मतलब एन बराबर बोल सकते हैं पदों की संख्या निकालना, कितना पद इस एपी में है, पदों की संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। संख्या यानी एन बराबर क्या है, ज्ञात करना है। एन बराबर क्या है, मतलब पदों की संख्या, इसको ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, पिछले क्लास में आपको बताया है इस फॉर्मूला को। क्या फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। अब देखिए आपको जहां बताए थे कि जहां पे ए एन क्या है, ये फॉर्मूला है, जहां पे ए एन क्या है, ए एन हमारा है अंतिमा पद या एनवा पद, ठीक है, एनवा पद। मतलब चलिए एक बार लिख देते हैं इसको, फिर से रिवाइज आपको हो जाएगा। एन बराबर क्या है यहाँ पे, अंतिमा पद, अंतिमा पद या एनवा पद, ठीक है। और ए बराबर क्या होता है, पहला पहला पद। एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या।
पदों की संख्या। और डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब दो लगातार एपी के मतलब समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर। तो सार्वंतर डी बराबर होता है। अब देखिए फॉर्मूला तो आपको आदि होगा, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए। बस देखिए ए दिया गया है, डी दिया गया है, डी दिया गया है, एन भी दिया गया है, एन दिया गया है, ए भी दिया गया है और एन डी भी दिया गया है। फाइनली क्या है, एन हमको निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। तो बस इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला, देखिए क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तो फॉर्मूला ही है। देखिए यहाँ पे ए एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए एन बराबर कितना है, 205 है, यहाँ लिखेंगे 205 बराबर ए बराबर कितना हमारा, ए बराबर देखिए यहाँ कितना है, 7 है। तो 7 प्लस एन का मान निकालना है, इसलिए एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, देखिए डी का मान कितना है, 6 है। मतलब कितना गया हमारा, 6 हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए। पहले क्या होगा सोल्व करने के बाद, 205 बराबर ये कितना देगा हमारा, 7 प्लस ब्रैकेट घटाएंगे मतलब 6 एन एक बार 6 से गुना होगा, एक बार माइनस वन 6 से गुना होगा। तो 6 गुना एन कितना हो जाएगा, 6 एन माइनस वन गुने 6 कितना हो जाएगा, माइनस 6। मानिए कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पे 205 बराबर ये हमारा हो जाएगा 7 में 6 कितना आएगा, 1 बचेगा। तो 6 एन और 7 में 6 कितना बचेगा, 1, तो प्लस 1। सही है, चलिए आगे। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 205 बराबर इस जो प्लस वन उसको क्या है बराबर की इस ओर भेज दिए, इधर प्लस में इधर आएगा बराबर के साथ माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए वन बराबर 6n। सही है, अब क्या होगा हमारा n बराबर हो जाएगा, या पहले इसको हटा लीजिए, 205 माइनस से कितना हो जाएगा 204 और यहाँ पे 6n ही रहेगा। इसी प्रकार से अगला स्टेप कर लेते हैं, एक स्टेप और आगे। 204 बराबर अब देखिए 6n n के साथ 6 क्या है, गुना में है, बराबर की इस हो जाएगा क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागे में हो जाएगा 6, काट दिए कितना करता है, 18 और 6 चक 24, 4 बार में। चलिए मतलब 34 बराबर n, या बोल सकते हैं कि n बराबर 34, या आंसर में से भी लिख सकते हैं, आता इस एपी में कुल 34 पद हैं। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, सरलीकरण मात्र है। ठीक है, चलिए वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे सट जाते हैं। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिए। उम्मीद करते हैं कि अब तक आप वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लिए हैं। अब इसी प्रकार क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। तो क्या कीजिए, एक बार पहले वीडियो को रोकिए और एक बार खुद से क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे है, ए टू जेड हर एक प्रक्रिया इसी तरह से होगा। बस क्या है, अंक अलग अलग हैं तो सरलीकरण क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए क्या है, पहले वीडियो रोकिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए इसको। चलिए ट्राई कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको खुद से पहले एक बार ट्राई कर लिए होंगे। अब क्या है, हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनसे नहीं बन पाया होगा उनके लिए हम यहाँ बना देते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एपी 18 श्रेय 15 यानी 15.1/2 मतलब क्या श्रेय 15 इसको बोलेंगे, क्या हो जाएगा 13 फिर माइनस 47। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, मतलब पहला पद क्या होगा हमारा, इसमें पहला पद हमारा क्या होगा 18 होगा पहला पद। ठीक है, ए बी का 18 है पहला पद है। डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा पद कितना है हमारा 15 इतना, और पहला पद कितना है हमारा, पहला दूसरा पद इतना है, पहला पद कितना हमारा 18 है। अब देखिए
ये जो आप सारे 15 लिखे हैं, इसको देखिए आप पूर्णांक उठाइएगा, फिर एगो भिन्न बन जाएगा, भिन्न बना के फिर भिन्न को जोड़ने घटाने में कितना को दिक्कत होता है, मतलब कितना स्टूडेंट को क्या है मिस्टेक कर देते हैं उसमें कुछ ना कुछ। इसलिए अच्छा होगा कि जहां भी जस्ट आधा हो क्या है उसको दशमलव में बस कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे साढ़े 15 है, इस 15 क्या है 15.5 भी लिख सकते हैं। 15 आधा, इस वक्त 15 और आधा, इस तरह 15 है, 15 पूर्णांक 1/2 मतलब क्या है सिर्फ 15 लिखा हुआ है, इसको क्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बस जैसे आप इसको पॉइंट में बदल लीजिएगा तब आपको जोड़ने और घटाने में आसानी होगा। इसलिए क्या है जहां भी तो आपको हाफ मिले सो क्या है पॉइंट में बदल लीजिए ताकि आगे आपको सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो 15 है एक स्टेप थोड़ा सा होल इसको सोल्व कर लेंगे। तो नया आईपी क्या बन जाएगा इसके लिए जो नया आईपी बन जाएगा वो बन जाएगा 18, 15.5, क्योंकि 15 क्या है 15.5 को 15.1/2 क्या है 15.5 लिख लिए, इतना (13, (.) सही है, -47 है यहाँ पे, -47। तो इस प्रकार से क्या है एक नया आईपी नियर बन जाएगा। नया आईपी क्या बस क्या है 15.1/2 क्या है 15.5 लिख दिए, बाकी सब वही है। चलिए ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 15.5 लिख सकते हैं इसको हम, ताकि हमको क्या है घटाने में आसानी हो। 15.5। अब देखिए सिंपल, इस 15.5 में से -18 घटाए कितना बचेगा -2.5 बचेगा, कितना आसानी बन गया। और अगर इसी को चाहेंगे कि नहीं हमको लिखना है, क्या लिखना है पूर्णांक में ही लिखना है, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 पूर्णांक 1/2, क्योंकि अढ़ाई है 2 और आधा ऐसे लिख सकते हैं। यह हमारा आ गया कार्बन। तो वही आसान है, बस जैसे आधा हुआ नहीं तो पॉइंट और पूर्णांक बदलना कोई बड़ी बात नहीं, पूरी आसान सा है। तो क्या है सोल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, और जहां अगर आंसर आपको पूर्णांक में ही दे रहा है तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए हमारा क्या है डी बराबर निकल गया, डी बराबर कितना है 2.5 आया है, ठीक है, ए बराबर 18 आया है। पूछ क्या रहा है देखिए इसमें क्या है, इसमें भी क्या है एन दिया गया है, लास्ट पद दिया गया, अंतिम पद दिया गया है इसमें एन, यहाँ क्या है लिखिए यहाँ पे एन बराबर क्या दिया गया है -47। तो एन बराबर क्या है यही पूछ रहा है, एन बराबर व्हाट, एन बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। चलिए करते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला पूरा एक्सरसाइज में चलने वाला है, गर्दा उड़ा के चलेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे याद आपको हो जाएगा। चलिए एन बराबर क्या होता है अंतिमा पद, पहला पद, एन बराबर पदों की संख्या, डी बराबर सारवंतर। एन बराबर अंतिमा पद इससे कितना है -47 है, -47 बराबर ए का मान कितना यहाँ पे 18 है, 18 प्लस एन का मान क्या है, एन का मान देखिए कितना है पता नहीं, एन का मान निकालना है, एन का मान पता नहीं, तो n-1 इंटू डी का मान कितना है देखिए, इसको पूर्णांक मान लीजिए क्या है, इसको 2.5 में लीजिए, सॉरी क्या होगा माइनस में होगा, -2 होगा, तो कितना हम इसको माइनस में लेते हैं -2.5, इसको पूर्णांक नहीं पॉइंट में लेते हैं, पूर्णांक में नहीं लेते हैं, ताकि क्या है हमको सोल्व करने में आसानी हो। चलिए जोड़ने घटाने में अब फाइनली क्या हो जाएगा -47 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 18 और n एक बार गुना होगा 2.5 से, तो -2.5 n हो जाएगा, 2.5 n -1 गुने -2.5, तो माइनस माइनस प्लस 2.5 गुने 1 तो 2.5 रहेगा, 2.5 फाइनली कितना हो जाएगा हमारा ये -47 बराबर 18 और 2.5 कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 20.5, ये हमारा हो गया 20.5 माइनस 2.5 n। सही है, चलिए अब क्या है आगे स्टेप करते हैं, अगला स्टेप करते हैं। हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा देखिए पहले क्या इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आपको दिखने में। -47 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 20.5 माइनस 2.5 n मतलब 2.5 n। सही है, अब क्या करते हैं जहां पे देखिए इस वाले जो -2.5 n है इसको क्या बराबर की इस ओर ले आते हैं और इस पद को बराबर के दूसरी ओर भेज देते हैं। इससे होगा क्या, ये जो -2.5 n माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में बराबर के दूसरी हो जाएगा क्या हो जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर इसको, ठीक है चलिए करते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा फाइनली हमारा हो जाएगा, ये होगा हमारा इतना ना, तो हमारा हो जाएगा 2.5 n। सही है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ इधर देखिए क्या हो जाएगा हमारा इधर, इधर हमारा हो जाएगा
इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो पहले तो 20.5 इधर लिख लेते हैं, इधर माइनस में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 47 सही है। इधर माइनस में तो प्लस में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसको, 2.5 n बराबर क्या होगा, फाइनली क्या हो जाएगा देखिए 20.5 प्लस 47 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47 और 20 67 हो जाएगा 67 कितना हो जाएगा हमारा। अब इसको 20.5 प्लस 47 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा। अब फाइनली कितना हो जाएगा हमारा देखिए, अब हमारा होगा 2.5 n का मान निकालना है, तो n का मान निकालना क्या कीजिएगा 6.67.5 बटे, ये क्या देखिए n के साथ क्या 2.5 गुना में है, बराबर के दूसरी जगह क्या होगा भागा हो जाएगा, क्या भागा हो गया भागा भागा इतना। फाइनली कितना दे करिए कि ये तो पॉइंट एक बार नीचे 10 आएगा, इसके लिए ऊपर हटाएंगे नीचे आएगा, नीचे हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारे साथ। 25 में कटना है, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 का 150, 25 7 75 से मतलब 27 में कटेगा। फाइनली हमारा कितना में कटा है यहाँ पे n बराबर जो आया कितना आया है 27 आया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः इस एपी में कुल 27 पदों की संख्या पूछ रहा था हमने, तो बता दिए कि इस एपी में क्या है 27 पद है, जिसके अंतिमा पद क्या है -47 है। तो पदों की संख्या कितना हो गया इस एपी में 27 पद होंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया कैसे होगा, अरे सिंपल 20 से 47 जोड़ दिए कितना होगा 67 आएगा, 67 में 0.5 और जोड़िए, 67 में 0.5 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 67.05 नहीं 67.5 वही हो गया हमारा। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा आपको। वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम क्या है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं इसको आप उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्या है अगला प्रॉब्लम को देखते हैं, अगला प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते इसको, मिटा देते इसको। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -105 हो सकता है, मतलब है ये चेक करना आपको है या नहीं है, ठीक है। और यदि नहीं है तो क्यों, और यदि पद उसका है तो क्यों है, कारण भी साथ लिखना है। चलिए तो जो लिखना है जो दिया गया उसको पहले उस जानकारी क्या है अच्छे से उतार लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए हमको एपी दिया गया है, एपी क्या है 11, 18, 5, 2, तो इस एपी का पहला पद क्या हो जाएगा हमारा, पहला पद इसका क्या हो जाएगा, इसका पहला पद कितना है 11 है, पहला पद हमारा 11 हो गया, ठीक है। डी बराबर क्या हम कर लेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर लीजिए, डी का मान निकाल लीजिए, लगातार 2 लगातार पदों की अंतर निकाल लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा पद कितना हमारा है, दूसरा पद हमारा है लेकिन 11 के बाद कितना है, दूसरा पद कितना हमारा 8 है, तो 8 माइनस कितना है 11 फाइनली कितना है हमारा -3, मतलब डी बराबर कितना हमारा आ गया है -3 आ गया है डी बराबर। अब देखिए ए का मान आ गया, डी का मान आ गया है, और बोल रहा है क्या एक पद 105 -105 हो सकता है, मतलब दिया गया है यदि 105 इस एपी का कोई पद होगा, अभी तो कंफर्म पता है नहीं कि इसका पद है या नहीं है, लेकिन यदि होगा तो क्या कहलाएगा, उसको क्या है अंतिमा पद की तरह ट्रीट कीजिए, वो क्या है an का वैल्यू, मतलब अंतिमा पद दिया गया उसका उतना, ठीक है। तो इसको क्या किस तरह ट्रीट करेंगे, पहले फिलहाल अभी an की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब an की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे अंतिमा पद की तरह। तो इसका n कितना है 105। अब बोल रहा है एक पद है या नहीं है, तो क्या है पदों की संख्या निकाल लीजिए। यदि पदों की संख्या एक पूर्णांक हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से हुआ, तब तो इसका पद होगा पक्का, कौन को तो होगा पद। लेकिन जैसे ही इस पद की संख्या मतलब n के नंबर पूर्णांक में आ गया या बटा में आ गया 5/3 4/5, तब गड़बड़ है, क्योंकि
हमेशा पदों की संख्या क्या, पदों की संख्या तो हमेशा पूर्ण में रहेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद, 20 पद, 30 पद, 40 पद, ऐसे थोड़ी होगा साढ़े 10 पद, साढ़े 12 पद, साढ़े 13 पद, ऐसे नहीं होता। पदों की संख्या क्या है, पूर्ण संख्या में ही होता है। 5 6 10 पद, 20 पद, 40 पद, 60 पद, ऐसे होता है। आधा और पौने कोना नहीं होता पदों में, ठीक है। तो n बराबर जैसे ही अगर भिन्न में आया, इसका मतलब कि इस एपी का -105 कोई भी ऐसा पद नहीं आएगा जिसमें, इस श्रेणी में ऐसा कोई पद नहीं आएगा जो 105 -105 हो। और जैसे ही n बराबर कोई पूर्णांक संख्या मिल गया, तब कह सकते हैं इस श्रेणी में एक ऐसा पद भी आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा, -105 होगा। समझ में आ गया। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो चेक करने के लिए क्या है, n बराबर -105 कर लिए, n बराबर हमको पता नहीं है, याद करते हैं हम। फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। n बराबर कितना मान है यहाँ पे, -105, तो -105 बराबर a का मान कितना यहाँ पे, a का मान यहाँ पे 11 प्लस n का मान पता नहीं, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है यहाँ पे -3, तो -3। चलिए आगे सोल्व करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, -105 बराबर ये हो जाएगा 11 प्लस -3, एक बार गुना होगा n से कितना हो जाएगा, -3n हो जाएगा। ठीक है, इतना। और -1 एक बार गुना होगा -3 से, ऐसे एक बार इस n से गुना, एक बार -1 से गुना, 3 क्यों हुआ बार बार, क्योंकि हमको स्क्वायर को हटाना था। ठीक है, इसलिए एक बार n से गुना होगा -3 को, एक बार -1 से गुना होगा -3 के। तो n से गुना होगा तो -3 आया, और -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, और 1 गुने 3 तो 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली क्या होगा हमारा 105 बराबर कितना होगा, देखिए 11 में से 3, 11 3 क्या है यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, क्या है जुड़ जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 11 प्लस 3 मतलब 14 माइनस 3n। चलिए अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब यार फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -105 इतना बराबर, इसको पहले उतार लेते हैं, 14 माइनस 3n हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 क्या है बराबर की, इस ओर भेज दीजिए, इधर क्या है प्लस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -105 इधर आएगा, इधर तो माइनस में होगा -14 बराबर, इधर कितना आएगा, सिर्फ -3 रहेगा। ठीक है, चलिए फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस तो सिर्फ इधर गुना नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस साइन सेम रहेगा, और क्या जुड़ जाता है, गुना रहता है तब क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर यहाँ गुना नहीं है, यहाँ क्या है सिर्फ प्लस माइनस हो रहा है। तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, अंक प्लस हो जाएगा, और क्या है साइन सेम रहेगा। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 119 -119 बराबर -3n। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर क्या हो जाएगा, -119 बटे -3, इधर -3 क्या था n के साथ गुना में, इधर जाएगा तो भागम हो गया। अब काटी देखिए करता, माइनस माइनस समाप्त हो गया। अब कितना देखिएगा, 3 तिया 9 और 9 कटेगा, 9 तिया 27 नहीं कटेगा। अब देखिए ये 3 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये है कि कितना देखिए हो जाएगा, ये आपको अगर सोल्व करिए कितना पूर्णांक लिखिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 2 9 9 तिया 27, 27 और 29 मतलब 2 और 3, देखिए इतना आएगा n का वैल्यू। आपको बताए थे कि जब यदि -105 इस दिए हुए एपी का कोई पद होता तो n का मान क्या होता, हमेशा पूर्णांक में होता, ना कि पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक में होता। पूर्ण अंक मतलब 1 2 5 10 पद 20 पद 30 पद, ऐसे इसमें कहता है पूर्ण अंक कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े होंगे। पर यहाँ पे क्या है, देखिए बटा आ रहा है, बटा में जैसे ही बटा में आए, इसका मतलब क्या है कि -105 नहीं है इस एपी का कोई भी पद, मतलब इस एपी में ऐसा कोई पद नहीं होगा जिसका वैल्यू क्या हो -105 हो, ऐसा कोई भी पद नहीं होगा। बोलेंगे क्या है, अतः -105 इस एपी का पद नहीं है, पद नहीं है, नहीं है। चलिए कारण बोलेगा, कारण क्यों बोला, क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब जब भी पद को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 10 पद 20 पद 50 पद ऐसे गिनते हैं, ना कि साढ़े 9 पद साढ़े 12 पद साढ़े 13 पद ऐसे नहीं गिनते हैं हम लोग, या पौने पद ऐसे करके नहीं गिनते, क्या है पूर्ण संख्या में गिनते हैं। इसलिए n का मान पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए क्या है ये 105 क्या है, इस एपी के सीरीज का कोई पद नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसको आप उतार लिए होंगे। वीडियो रोक करके क्या इसको मिटा देंगे, ठीक है, मिटा दे। चलिए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 ने, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया गया है। कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करने के लिए, मतलब A31, मतलब A31 याद करने का आ रहा है, जिसका 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। चलिए याद करते हैं। तो जो जानकारी दिया गया उसको क्या है, आसान भाषा में यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए क्या दिया गया इसमें लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया गया पहले, जिसका 11वां पद क्या है 38 दिया गया, मतलब 11वां पद मतलब क्या, A11 बराबर कितना दिया गया है 38 दिया गया है। चलिए और क्या दिया गया है, और बोल रहा है 16वां पद कितना है 73 है, मतलब A16 बराबर दिया गया है 73। चलिए A11 दिया गया था, A16 दिया गया था, और क्या है देखिए, और बोल रहा है हमको निकालना क्या है, निकालना में क्या है 31वां पद निकालना है, मतलब A31 बराबर हमको निकालना भी है। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या दिया था और क्या कमी हो रहा है। A31 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या है n का मान भी दिया गया कितना है 31 है, मतलब n का मान दिया गया है और A31 हमको निकालना है। देखिए क्या इसमें आपको पहला पद कहीं दिख रहा है या डी बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आपको बताए थे किसी भी श्रेणी को लिखने के लिए आपको उस श्रेणी के पहला पद और सारवंतर मतलब डी का वैल्यू और पहला पद मतलब ए का वैल्यू आपको पता होने चाहिए, पर यहाँ पे दोनों नहीं है। क्या करेंगे हम, पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, इन दोनों का क्या है इस्तेमाल करेंगे। दोनों का इस्तेमाल क्या करें, किससे करेंगे, समीकरण बनाने के रूप में। कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे करते हैं। ऐसे इसके पिछला क्लास आप किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं किए होंगे फिर भी समझ में आ जाएगा, हम तो समझाएंगे ना। चलिए आइए देखिए, A11 के बराबर कितना दिया गया है 38 दिया गया है, और लिख सकते हैं 11 बराबर हम लिख सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। एन बराबर आप लोग जानते हैं, एन बराबर क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहाँ n बराबर अंतिमा पद, ए बराबर पहला पद, n बराबर सॉरी प्लस होता है, n बराबर पदों की संख्या और डी बराबर क्या होता है सारवंतर होता है। और यहाँ पे देखिए तो क्या लिखेंगे हम A11 को लिख सकते हैं इस तरह से a प्लस n का कितना लिए लिखे, n का कितना है 11 है, तो n का कितना हो जाएगा -11 कितना d। फाइनली कितना हो गया हमारा A11 और कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा a प्लस 11 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 10, तो 10d, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और सिंपल A11 का वैल्यू भी रख दीजिए, A11 का वैल्यू आपको दिया गया, कितना दिया गया 38 दिया गया है, सिंपल A11 का वैल्यू भी 38 रख दीजिए। फाइनली हमारा क्या है समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से इसी प्रकार देखिए A16 को भी लिख सकते हैं, A16 को लिख सकते हैं a प्लस कितना लिख सकते हैं, a प्लस 15d, 15 माइनस 1 16 माइनस 1 तो 15d हो जाएगा, यहाँ पे नहीं 15d हो गया हमारा। फाइनली कितना हो गया 116 का वैल्यू कितना हमारा, 116 का वैल्यू कितना है, A16 का वैल्यू हमारा 73, तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 73 बराबर a प्लस 15d, ये समीकरण 2 होगा हमको, ठीक है। अब चलिए इन दोनों समीकरणों को क्या है सोल्व करना है। फिलहाल हम क्या करेंगे इसको, तो फिलहाल हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है मेरे हिसाब से पर्सनली, प्रतिस्थापना विधि से, और एक होता है वज्र गुणन विधि, उससे भी क्या है आसान होता है, सबसे आसान क्या होता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में बोला जाता है इसे। क्या हम उसे सोल्व करेंगे, तो क्या करते हैं एक समीकरण को दूसरे समीकरण में घटाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या इसी को, चलिए एक थोड़ा इसको आगे रख लीजिए, इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं हम, पलट के इसको लिख सकते हैं ना a प्लस 10d बराबर 38, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से, इसको समीकरण मान लीजिए, इसको भी क्या है उलट के लिख लीजिए, तो a प्लस 15d बराबर 73। अब बोलेंगे ऐसे क्या लिखे सर, क्योंकि आप लोग जितना पढ़े होंगे तो समीकरण को इस तरह से लिखे होंगे, पहले इधर 2 चर इधर क्या है एक अचर,
तो इधर 2 चर, इधर क्या है अचर, इसलिए क्या है थोड़ा सा अलर्ट दें ताकि आपको क्या है समझने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा दीजिए। मतलब समीकरण एक को घटा 2 में घटाने पे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पे कितना करने पर, समीकरण 1 घटा 2 करने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा कितना, देखिए a प्लस 10d बराबर कितना है हमारा 38 है, ये हमारा हो जाएगा 38। अब देखिए ये दूसरा क्या है, a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 73। ठीक है, चलिए अब हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस क्या है, पूरे समीकरण में माइनस से गुना हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्या है पूरे समीकरण में क्या है माइनस से गुना हो गया। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 हो गया, सब हो गया। अब प्लस माइनस समाप्त हो गया। ठीक है, फाइनली कितना है, कुछ नहीं, 0 इधर हो गया। अब 10 में से माइनस 15d गया, कितना बचेगा, माइनस 5d बचेगा बराबर 38 में से माइनस 73 गया, फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सिंपल 73 में कितना घटा दिया, 13 में 8 गया तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3 बराबर डी बराबर कितना आया आपको, माइनस में 35 आएगा, क्योंकि क्या 73 देखिए बड़ा है, 38 छोटा है, माइनस वाला बड़ा वाला आया साइन 35। ठीक है, या माइनस प्लस को सिंपल याद रखिए, लॉन मतलब ऋण और धनात्मक। आपके पास 38 पे पैसा था, उसमें क्या है आप 73 रुपये का ऋण ले लिए, और ऋण लिए उसमें क्या है 38 रुपये उसको चुका दिए, तो और कितना ऋण आपके पास बचा है, उसके बाद कितना ऋण बचा है 35 बार आपको ऋण बचा है, मतलब 35 बार आपको उसको देना है, क्योंकि आप 73 रुपये का ऋण लिए थे। इस तरह से आप कर सकते हैं प्लस माइनस चीज़, समझ में आ गया। चलिए अब क्या होगा, हमारे डी का मान निकालते हैं। अब देखिए -35 और -5 क्या है, गुना में है, बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, क्या हो गया इधर माइनस भागा, माइनस माइनस समाप्त हो गया, 7 में कट गया, फाइनली डी बराबर कितना है हमारा, डी बराबर कितना है यहाँ पे 7 आया। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए a प्लस 10d बराबर 38, मतलब a प्लस 10d बराबर 38। a का मान कितना हम लाए, वही निकालना है, प्लस 10 इंटू डी का मान कितना लाए, देखिए डी का मान कितना है 7 है, क्या हो जाएगा 10 गुने 7 बराबर 38। फाइनली इसको अगला स्टेप में लीजिएगा आकर, अगला स्टेप में क्या हो जाएगा फाइनली हमारा, ये देखिए तो a प्लस 10 गुने 7 70 बराबर 38, सही है। फाइनली ए बराबर क्या होगा हमारा, ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा 38, और देखिए 70 इधर क्या है प्लस में, बराबर दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -70। फाइनली हमारा एक हमारा कितना आ गया, हमारा 38 में 70 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 40 30 32, माइनस में 32 ठीक है। ए बराबर कितना आया आपका 32, यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर में, ए बराबर कितना आया है, ए बराबर है -32 आया। ठीक है, चलिए डी बराबर कितना आया, डी बराबर 7 आया आपका, डी बराबर कितना है, डी बराबर 7 आया। ठीक है, और निकालना क्या था, देखिए अब निकालना था हमको 31वां पद, कमी क्या था हमको, ए और डी का कमी था, इसलिए क्या है ए डी को निकालने के लिए इतना सब तामझाम हुआ है, ए और डी का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, सिंपल, मैं क्या बोल रहा था 31वां पद निकालने बोल रहा था, मतलब ए 31 बोल रहा था, ए 31 बराबर वाट ऐसा बोल रहा था। ठीक है, और ए 31 मतलब एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 31 है। चलिए अब इस सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, ए 31 निकाल लीजिएगा। सिंपल आप क्या जानते हैं, ए 31 को क्या लिख सकते हैं, या सिंपल चलिए फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बार बार फॉर्मूला किसको क्या है चिपकाना पड़ रहा है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। आप क्या करेंगे, देखिए ए एन मतलब ए 31 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे है -32, तो -32 प्लस एन का मान कितना है 31, तो 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे 7 है, 7 कर लेंगे यहाँ पे, फाइनली कितना होगा हमारा, ए 31 बराबर हमारा हो जाएगा -32 प्लस 31 और ये कितना होगा 30 गुने 7, 31 में एक जाएगा 30 बचेगा नहीं, इतना गुने 7, फाइनली कितना होगा हमारा, ए 31 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो जाएगा -32 है प्लस कितना 7 या 21 210 हो जाएगा, तो फाइनली 31 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 210 में 32 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल हो जाएगा 4 घटेगा तो 30 है 67 8
सिंपल पहले क्या है 30 घटा दीजिए, कितना आएगा 80, 80 में फिर 2 घटा दीजिए 78 हो जाएगा, मतलब 278। कैसे घटाएं, सिंपल 210 में पहले 32 नहीं बल्कि 30 घटा दिए, 30 घटा कितना आएगा, 210 में 30 घटा कितना बचेगा 280 बचेगा, 280 में 2 और घटाना था, 2 और घटा दीजिए कितना बचेगा 78, 278। 31 कितना आया 278। आपको यही पूछ रहा था कि 31 का मान क्या होगा, तो क्या आपका मान आया 278। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम हट जाते हैं, वीडियो को रोक करके उसको तोड़ा लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए माफ करिएगा, यहाँ पे 178 होगा, 278 बोल रहे हैं, 300 रहेगा तो 278 वहाँ पे होगा, यहाँ तो 210 ही था, घटेगा तो 178 रहेगा यहाँ पे, ये होगा हमारा 178। चलिए उम्मीद करते हैं इसको आप उतार लिए होंगे वीडियो रोक करके। क्या है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए मिटाकर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक एपी का 50 पद है, मतलब एक एपी में टोटल पद कितने 50 पद हैं। ठीक है, चलिए जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, और अंतिमा पद 106 है। इसका मतलब क्या है, अभी आपको अभी बोला था इस एपी में कितना पद है 50 पद है, अब बोल रहा है कि अंतिमा पद कितना है 106 है। इसका मतलब क्या है कि 50वां पद क्या है 106 है, तो आम बात है। फिर बोला इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, बस जस्ट हम इसके सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह ही एकदम A to Z वही क्वेश्चन है। कैसे देखिए आपको बताते हैं, जो पहले दिया गया क्या है उसको पहले क्या है उतार लीजिए यहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। देखिए इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है देख क्या दिया गया है A50, बोल रहा है 50 पद पूरा एपी में है, और बोल रहा है अंतिमा पद कितना है 106 है। यहाँ देखिए बोल कितना बोल रहा है 106 अंतिमा पद है। अब बोल रहा है स्कूल एपी में कितना है 50 पद है, मतलब अंतिमा पद कितना है 106 है, मतलब 50वां पद कितना होगा 106 होगा, 106। और बोल रहा है तीसरा पद कितना है 12, मतलब ए 3 वर्ग कितना है 12। ऐसा करते हैं थोड़ा इसमें इंक भर लेते हैं, तो क्या है देखने फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि थोड़ा सा कम कम दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ये हमारा इंक रिफिल हो गया, तो फिर से लिख देते हैं ताकि ऐसा दिखे। A50 बराबर 106 और A3 बराबर कितना था, A3 कितना है देखिए 12 दिया गया था, A3 कितना है 12 है, और बोल कितना रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A29 बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ज्ञात मतलब n बराबर कितना है इसका है n बराबर कितना है 29 है, 29 है मतलब n बराबर कितना होगा 29 होगा। चलिए इसमें फिर क्या लीजिए, देखिए A और D दोनों गायब हैं, इसका मतलब A और D निकालना पड़ेगा किसका इस्तेमाल करके, बस जो पद आपको दिए गए हैं उसी का पद का इस्तेमाल करके ले निकालते हैं। फिर देखिए तो प्रश्न से बोल सकते हैं, प्रश्न से 105 को क्या लिख सकते हैं A50 को क्या लिख सकते हैं A50 बराबर लिख सकते हैं A+49D, एन बराबर A+n-1 इंटू डी होता है, तो n का जगह 50 है, तो 50 - 1 49 इंटू डी मतलब 49D। ये हमारा हो गया, इसको आगे एक से और ले लीजिए, ये फाइनल क्या हो जाएगा हमारा A50 कितना दिया गया 106, तो 106 बराबर कितना है A+49D। इसको उलट के भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं A+49D
बराबर कितना होगा 106 होगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1 होता है, सॉरी n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 1 2 और 2 गुने डी 2d, मतलब a3 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 2d। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, a3 का मान कितना दिया गया, a3 का मान हमारा 12 दिया गया है, तो 12 बराबर a प्लस 2d, उलट के लिख लीजिए, तो a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, देखिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। आप क्या करते हैं, इसको विस्थापन विधि से क्या है, विस्थापन करते हैं, विलोपन विधि से क्या है, इसको इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेते हैं, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को में घटा के सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, अब समीकरण 1 घटाव 2 करने पर फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, एक क्या है समीकरण 1 हमारा है a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 49d बराबर 106। दूसरा क्या है a प्लस 2d, बराबर कितना है 12, तो 12 ये माइनस कर इसलिए क्या है, माइनस प्लस समीकरण नहीं चला, समीकरण 2 में गुना हो जाएगा, समीकरण 2 में गुना हो गया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब देखिए प्लस ए और माइनस ए समाप्त हो गया। फाइनली कितना 49d में कितना है माइनस 2d का था, कितना बचेगा माइनस 47d, इतना बराबर। इधर देखिए 106 में से 12 घटा कितना आएगा, 10 पे 2 घटा दिए तो 104 हो जाएगा, और 10 फिर घटा दिए कितना 94 हो जाएगा, 94। फाइनली ये भी क्या होगा देखिए प्लस में होगा। ठीक है, डी बराबर फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी क्या देखिए क्या है, ये माइनस में क्या प्लस में होगा, क्योंकि 49 बड़ा है नहीं, माइनस 2 हुआ, क्या प्लस में रहेगा। डी बराबर कितना हो जाएगा फाइनली हमारा 94 बटे 47 से क्या डी के साथ गुना में बराबर के दूसरी ओर जाएगा, क्या हो जाएगा ये भागम हो जाएगा, ये भागम चल गया, कितना हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा। फाइनली आपको डी बराबर कितना आ गया है, डी बराबर 2 आ गया। आप क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 देखिए हमारा ये है, समीकरण 1 ऐसे क्या है, समीकरण 2 में रख लीजिए, क्या है आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसानी होगा, समीकरण 2 में रख लीजिए, क्या हो जाएगा समीकरण 2 क्या है, ये है हमारा समीकरण, यहाँ पर रख लीजिए 2 में रखने पर, क्योंकि क्या है आप समीकरण 1 में भी रखिएगा, समीकरण 2 में रखिएगा, दोनों को कौन में रखिएगा, आपको आंसर ए का मान आना ही आना है, पर क्या है 2 में रखिए, क्या है थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको क्या है आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या उसके लिए क्या है 2 में रख लेते हैं। 2 हमारा क्या है, 2 हमारा है a प्लस 2d बराबर 12, सही है। फाइनली एक मान निकालना है तो a प्लस 2d कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुने डी का मान कितना है 2 है, तो 2 बराबर 12। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा इधर देखिए a प्लस 2 दूनी 4, a प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 12। फाइनली a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में माइनस 4 हो जाएगा, इधर बराबर कितना रहेगा यहाँ पे 8, मतलब a का मान कितना है 8, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः a का मान कितना है आपका आया है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः a का मान कितना है आपका, देखिए a का मान आपका कितना है, देखिए यहाँ पे a बराबर 8 आया है, a का मान 8, d का मान कितना है आपका, d का मान कितना है देखिए यहाँ पे यहाँ आया, d का मान कितना है 2 है, और निकालना क्या आपको देखिए अब क्या है 29वां पद निकालना है, मतलब a29 क्या है निकालना है वाट हमारा, और इसमें a29 है, n का मान कितना है 29, n का मान कितना है 29 है। चलिए n का कितना है 29 है, 10 बराबर 29। अब चलिए क्या है फिर फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा an मतलब a29 थे, a29 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a का मान कितना है 8 है, प्लस n का मान कितना है 29 है, 29 माइनस 1, डी का मान कितना है यहाँ पे 2 है, फाइनली इसे सोल्व कर लीजिए। a29 बराबर कितना हो जाएगा पहले हमारा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 29 माइनस 1 28, 28 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना 56, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 64, 56 8 64 हो जाएगा, मतलब a29 बराबर कितना आएगा आपका 64।
चलिए 3 कितना आ गया आपका 64। ये आपको ज्ञात करना था कि इस एपी का 29वां पद क्या होगा। इसका 29वां पद क्या होगा, देखिए कितना है 64 होगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब क्या है, वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये 29 हमारा 64 हो गया, ठीक है 29 अच्छा लिख लेते हैं। ये 29 उतार लिया इसको। चलिए तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि हम जो पढ़ाते हैं, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, हम जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे लेने का हमको मोटिवेशन मिलता रहे। वैसे आपको पता ही होगा कि हम क्लास 10 के हिंदी मीडियम वाला, बिहार बोर्ड वाला फिलहाल कर रहे हैं। वो क्या है, पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं क्लास कितना होता है, शाम में 7 और 8, शाम में हर दिन शाम 7 और 8 2 क्लास होता है, क्योंकि दिसंबर तक सिलेबस समाप्त करना है। अभी अक्टूबर हो गया है, तो थोड़ा सा हर दिन 2 क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या है सिलेबस टाइम पे समाप्त हो जाए। अब सितंबर नहीं दिसंबर में लगभग अगर सिलेबस समाप्त हो गया तो क्या है, बिहार बोर्ड में क्या है, ऑब्जेक्टिव का बड़ा चांस रहता है। शायद 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें 50 नंबर सोल्व करना होता है। क्या है, एक टेस्ट सीरीज भी ले लेंगे, उसमें क्या है हर एक क्वेश्चन से, जितना नहीं हर एक क्वेश्चन करते हैं, हर एक चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, उसको हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ताकि क्या है आपको जब बोर्ड का एग्जाम दे बिहार बोर्ड वाला, तो क्या है आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ पे फायदा करे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।